दोस्तों नमस्कार। शाम की चाय के साथ 10 इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है। आज दिनांक है 3 फरवरी 2021। तो चलिए आज के सभी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स को वन बाय वन करके देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, भारत का केंद्रीय बजट 2021-22 पहली बार किस रूप में पेश किया गया? तो इस बार पहली बार केंद्रीय बजट को पेपरलेस तरीके से पेश किया गया। बजट की सॉफ्ट कॉपी पेश की गई। उत्तर होगा बजट की सॉफ्ट कॉपी। ठीक है, जो हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण है वह एक बैग के साथ, जो लाल कलर का बैग वो लेकर उपस्थित होती हैं, उस बैग को लेकर उपस्थित हुई थी। उस बैग के अंदर बजट की हार्ड कॉपी नहीं बल्कि एक टैबलेट था। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। भारत की वित्त मंत्री ने इस साल के बजट के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो इस बार वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा आम बजट के लिए केंद्रीय बजट मोबाइल ऐप को लॉन्च किया गया है। इस ऐप पर भारत के सभी संसद सदस्य और आम जनता जो भी बजट संबंधित जानकारी जानना चाहती है, इसमें पूरी जानकारी उपलब्ध है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2021-22 में भारत में कहाँ यूनिवर्सिटी बनाने का ऐलान किया है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। तो देखिए, जो लद्दाख था पहले वह जम्मू कश्मीर का पार्ट था, इसीलिए लद्दाख में कोई विशेष यूनिवर्सिटी नहीं थी, इसलिए निर्णय लिया गया कि लेह में एक यूनिवर्सिटी बनाई जाए। तो इसको याद रखिएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2021-22 में आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना के लिए कितनी धनराशि प्रदान की है? आपको बताना है आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना के लिए कितनी धनराशि अलॉट की गई है। तो ये अलॉट की गई है 64,180 करोड़ रुपए। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। ऑक्सफोर्ड लैंग्वेज ने किस शब्द को वर्ष 2020 के लिए हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर के रूप में चुना है? तो जो वर्ड सबसे ज़्यादा इंटरनेट पर सर्च किया जाता है उसी वर्ड को ऑक्सफोर्ड के द्वारा वर्ड ऑफ द ईयर का टैग दिया जाता है। तो इस वर्ष यानी 2020 में, पिछले वर्ष, आत्मनिर्भर शब्द को हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर के रूप में चुना गया। पिछले वर्ष 2019 में संविधान को चुना गया था हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर। ठीक है, अगला प्रश्न है। भारत में पहली बार बाघ शावकों को वन पर्यावरण में प्राकृतिक रूप से शिकार करने के लिए प्रशिक्षित किए जाने हेतु एक कार्यक्रम की शुरुआत कहाँ की गई है? आपको बताना है। तो इसकी शुरुआत की गई है पेरियार टाइगर रिजर्व में। ठीक है, यहाँ पर जो बाघ शावक हैं, जो बाघ के बच्चे हैं, उन्हें प्रशिक्षित किया जाएगा ताकि वो प्राकृतिक रूप से शिकार कर सके। ठीक है, पेरियार टाइगर रिजर्व किस राज्य में पड़ता है? केरल में पड़ता है। दूसरा, सुंदर टाइगर रिजर्व, यह कहाँ पड़ता है? पश्चिम बंगाल में। सिमलीपाल टाइगर रिजर्व, यह कहाँ पड़ता है? उड़ीसा में। अगला प्रश्न देखते हैं। आर्द्रभूमि की महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में वैश्विक जागरूकता बढ़ाने हेतु प्रतिवर्ष कब विश्व आर्द्रभूमि दिवस, वर्ल्ड वेटलैंड डे का आयोजन किया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष 2 फरवरी को मनाया जाता है वर्ल्ड वेटलैंड डे, विश्व आर्द्रभूमि दिवस। 1971 में हुई थी रामसर कन्वेंशन। ठीक है, और इसी समय निर्णय लिया गया था कि प्रत्येक 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाएगा। अगला प्रश्न है। हर घर पानी हर घर सफाई मिशन को किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में लॉन्च किया गया है? हर घर पानी हर घर सफाई, यह प्रोग्राम लॉन्च किया गया है पंजाब में। ठीक है, पंजाब के मुख्यमंत्री कौन है? कैप्टन अमरिंदर गिल। उन्होंने इस योजना के अंतर्गत यह सुनिश्चित किया है कि 2022 तक सभी घरों में पाइप के द्वारा पानी पहुंचाया जाएगा, साथ में सफाई भी सुनिश्चित की जाएगी। अगला प्रश्न है। मित्र योजना जिसकी घोषणा हाल ही में केंद्रीय बजट में की गई किस क्षेत्र से संबंधित है? तो मित्र योजना संबंधित है कपड़ा उद्योग से। ठीक है, मित्र का फुल फॉर्म भी है मेगा इन्वेस्टमेंट इन टेक्सटाइल पार्क। ठीक है, तो मित्र योजना के अंतर्गत लगभग 3 वर्षों में लगभग 7 टेक्सटाइल पार्क देश में स्थापित किए जाएंगे। तो ये हैं आज के करंट अफेयर्स। अब देख लेते हैं आज के प्रश्न जिनका जवाब आपको देना है। पहला प्रश्न है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने किस भारतीय अमेरिकी महिला को कार्यकारी प्रमुख नियुक्त किया है? आपके विकल्प हैं वाव्या लाल, वर्तिका भाटिया, भावना कंठिया, प्रीति सूदन।
अगला प्रश्न है, लोअर अरुण जल विद्युत परियोजना दुनिया में कहाँ स्थित है? आपके विकल्प हैं नेपाल, भारत, भूटान या बांग्लादेश। ठीक है, अब देख लेते हैं पिछले प्रश्न जिनका जवाब सबसे पहले परमेश्वर निषाद जी ने दिया था। पहला प्रश्न है, टाटा ट्रस्ट संगठन ने भारत न्याय रिपोर्ट 2020 जारी की, जिसके अनुसार सबसे कम न्याय दिलाने में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? ठीक है, आपको याद रखना है भारत न्याय रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है? टाटा ट्रस्ट संगठन के द्वारा। इसमें सबसे कम न्याय दिलाने के मामले में शीर्ष पर है उत्तर प्रदेश और सर्वाधिक न्याय दिलाने के मामले में शीर्ष पर है महाराष्ट्र। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। अगला प्रश्न था, एशिया पैसिफिक पर्सनलाइज्ड हेल्थ इंडेक्स में अंतिम पायदान पर किसको रखा गया है? इसमें अंतिम पायदान पर रखा गया है इंडोनेशिया को। भारत की इसमें रैंक क्या है? 10वीं है। सिंगापुर को प्रथम स्थान पर रखा गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखना है। अगला प्रश्न है, आयुष्मान भारत के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसमें नियुक्त किया गया है आर एस शर्मा को आयुष्मान भारत योजना के सीईओ के रूप में। इन्होंने स्थान लिया है इंदु भूषण का। तो ये है आज की क्लास। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, साथ ही अपने मित्र और सहपाठियों के साथ इसे शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।